नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, हम लोग जो है नमूना सहायक का यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पे खाद्य विभाग, औषधि विभाग, सबका सिलेबस एक जैसा है, तो सबका यहाँ पे हम लोग तैयारी करेंगे, है ना। तो जितना झन मोर जम्मो संगवारी मन जुड़े हैं छत्तीसगढ़ के, ठीक है, उतना झन मन के चैनल में स्वागत है, ठीक है। अब मैं यहाँ एक बात बता देता हूँ, एक जो कोर्स है, ठीक है, वो लॉन्च हो चुके हैं। तो आप मन जो है कोर्स ला परचेज कर सकते हो भैया। कितना में? मात्र आप मन ला कोर्स जो है 250 रुपये में मिल जी। और वो में जो है लाइव क्लास है, लेकिन लाइव क्लास करे में अब्बड़ दिक्कत होते, काबर की बारिश वाले दिन हरे। लेकिन आप मन ला घबराना नहीं है, पूरा जो है आप मन ला सिलेबस के अकॉर्डिंग सब चीज़ मिल जी भैया, है ना। यहाँ पे जो है पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ मन मिल ही, मैं आप मन ला दिखा देता हूँ, है ना। आप मन ला कोई डरे वाले बात नहीं है, पूरा हमन सब्बो सिलेबस ला यहाँ पे कवर करने वाला है ना। पूरा सब्बो सिलेबस यहाँ पे कवर हुई भैया। आप मन हाँ वीडियो लेक्चर देख सकते हो, परमाणु संरचना के डल चुके हैं एकदम लेटेस्ट नया मॉडल की तरह। विद्युत धारक डल चुके, विद्युत धारा प्रतिरोध के डल चुके, है ना। ये हरे हमारे फ्री कंटेंट, ठीक है, फ्री कंटेंट है भैया। जाके देख लो एक बार, 6 महीने की वैलिडिटी है। 50+ लर्निंग मटेरियल अभी डल चुके हैं, 77 फाइल्स डल चुके हैं, 6 वीडियो लेक्चर, मतलब कि 7 तारीख के ताई से पूरा नया सिलेबस है। तो ओकरे अकॉर्डिंग हमारा वीडियो बना था, ठीक है भैया। पहली ला रिकॉर्ड करके नहीं डाला था, ठीक है। चलो भाई, अब हमारे 78 टेस्ट में हम अपलोड कर चुके हूँ। आप मला कम से कम इनमें लगभग 210 टेस्ट मिली और मॉक टेस्ट मिली भैया। पूरा सब्जेक्टिव और टॉपिक वाइज टेस्ट मिली हमें, है ना। तो ये सब चीज मतलब याद रखना। आप मन हाँ यहाँ पे क्लासेस जाके देख सकते हो। पूरा हम हाँ ग्राफिक्स 3D मटेरियल के माध्यम से ही पढ़ा था, ठीक है, ताकि आप मतलब हर एक चीज जो है आसानी से और सरल तरीका से समझ में आ सके, ठीक है। चलो भाई, हाँ आवाज ठीक आते थे, बहुत बढ़िया। चलो, है ना, थोड़ा सा लाइव क्लास करे में दिक्कत होते, तेकर सती में जो है कमेंट वगैरह मतलब देखता हूँ बस आप मन के, है ना। तो आप मन हाँ ज़्यादातर के क्लास में फोकस करूँ। और कोर्स वाला मात्र 250 रुपये में आप मन हाँ परचेज कर सकते हो। नमूना सहायक के पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ मन है। और जितना भाई बहनी मन हाँ मोर अपन सहायक शिक्षक विज्ञान तकनीशियन की तैयारी करना चाहते तो 500 रुपये। एक सिलेबस ज़्यादा बढ़े है, ठीक है। तो एमें वीडियो लेक्चर ज़्यादा रही, ठीक है, कंटेंट ज़्यादा रही। और ओकर से सीटेट पर भी कोर्स अपन पास, है ना। और 150 रुपया में आप मन हाँ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पूरा कंटेंट और टेस्ट सीरीज, है ना। एमे जो है एक मॉक टेस्ट फ्री है, जाके अटेंड करके देखो। पूरा कथन कारण कूट वाले पूरा प्रश्न मिल गया आप मन ला, है ना। एक भी वन लाइनर वाले नहीं मिले। वन लाइनर वाले मतलब तो आप मन खुद ब खुद हल कर सकते हो। चलो, अब आते हैं हमन नमूना सहायक मन के। हमन हाँ आज पढ़ने वाला है, काला पढ़ने वाला है हमन हाँ कोशिका भैया, है ना। जीव विज्ञान कोशिका। और एकदम हमन हाँ इला पूरा 3D ग्राफिक्स के माध्यम से पढ़बो, ठीक है। पूरा A to Z 3D ग्राफिक्स के माध्यम से आप मला पढ़ाऊँ मैं हाँ, ताकि आप मला आसानी से हर एक चीज़ जो है याद हो जाए, है ना। हर एक चीज़ मन हाँ का हो जाए, याद हो जाए, है ना। अब पहली हमन हाँ कोशिका पढ़बो, ओकर बाद जंतु और पादप में जाबो। ओमें का पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब चीज़ बताऊँ। काबर 10 नंबर के आने वाला है, ठीक है। अब हमन हाँ 70 नंबर के जीव विज्ञान ला पढ़त बिड़बो का नहीं भैया, 10 नंबर के तो ओकर अकॉर्डिंग पढ़ना है हमन ला, समझ में नहीं। तो हमन ला बढ़िया वन शॉट रिविजन करते हुए चलना है, समझ में नहीं, वन शॉट रिविजन करते हुए, ठीक है। पेड बैच वाले सब्बो भाई झरना में हाँ भाई बहनी मला में ये कहा था कि आप मन थोड़ा से धैर्य रखो। पूरा कंटेंट आप मला मिली, वीडियो लेक्चर मिली। लाइव क्लास में कहा है ना, अभी देखो मैं रात में ही वीडियो बनाता हूँ। लाइव क्लास में दिक्कत का होते, लाइट कट हो जाती, है ना। तेकर सती में तुरंत वीडियो बना के आप मन पर अपलोड करूँ। अपलोडिंग में भी थोड़ा सा टाइम लगते, है ना। वाईफाई जो है लाइट बनने के बाद वाईफाई नहीं चले भैया, तो वो हम थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अब मोबाइल के सर्वर से ही मैं हाँ नेट वगैरह हो गए, है ना, यही सब चीज़ मतलब हैंडल करत हूँ। तेकर वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती, ठीक है। चलो, लेकिन आप मन ला कोई रुकावट नहीं हो, ठीक है। आपके पेपर से पहले पूरा टेस्ट सीरीज कंटेंट और आप मन के वीडियो लेक्चर सब मिल जी, ठीक है। टेंशन नहीं लेना भैया आप मला। चलो 2 मिनट रुकना मेरे लिए, है ना। तो चलोगा जम्मू संगवारी हो, थोड़ा सा यहाँ पे काम आ गिरी से, है ना, थोड़ा घर परिवार तको देखे लगते। हाँ चलो देखो, जीव विज्ञान कोशिका बायोलॉजी सेल देखो हमन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक से भर भर के क्वेश्चन आई, मैं एकदम बताता हूँ, ठीक है। हर एक यूनिट ला हमन हाँ बढ़िया वन शॉट रिविजन चलते हुए और MCQ क्वेश्चन बनते कैसे, सब चीज़ बताऊँ। एमे कोशिका चक्र ला भी बताऊँ,
है ना, बस वही एक बची हमार, ठीक है। ओकर मैं सब चीज बताऊँ जितना आ सकते उतना भैया, ठीक है। चलो अभी हमारे व्याख्यातक पेपर दोनों हरे जो ओ लेवल के प्रश्न पूछी, लेकिन मैं ओ लेवल के क्वेश्चन आप हमारा टेस्ट सीरीज जरूर दूँ, एला याद रखना, खबर पूछ देते भैया एक दो क्वेश्चन। तो जीवन की हमन हा आधारभूत इकाई कौन ला कथन, कोशिकल कथन भैया, है ना। चाहे वो हा इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधा हो, सूक्ष्म इकाई हो, सब जो है काकर से बने हैं, कोशिका से बने हैं। सब का बने हैं, कोशिका से, ठीक है। चलो भैया अब हम यहाँ पूरा 3D ग्राफिक्स के माध्यम से सब चीज मतलब पढ़बो कोशिका के संरचना, ठीक है। पूरा 3D ग्राफिक्स के माध्यम से आप मन देख सकते हो डीएनए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे लेमार्का और ट्रेविन्सन के बारे में, है ना। ज्यादातर के ये हमारे जो मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक कहा तो सीडीपी पढ़ा पढ़ा के थोड़ा सी जवान मनोवैज्ञानिक में वैज्ञानिक जो है इनके बारे में उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आप लोगों को जानना जरूरी है भाई। 1802 में, है ना। कहा क्या जा रहा है इन सारी चीजों को आप लोग देखो, है ना। पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले देखो क्या पूछा जा रहा है इसमें, जीव विज्ञान का परिचय देखना, इंट्रोडक्शन टू का देखो हमारा बायोलॉजी, ठीक है। शब्दावली देखो का देखना है हमारा शब्दावली। बायो मतलब कि जीवन, बायो मतलब का होते है हमारे मन के जीवन, लाइफ। लोगस, ठीक है, लोगस मतलब का होगे जी, ये जगह में आप मन देख सकते हो अध्ययन करना, मतलब कि स्टडी, है ना, अध्ययन करना, ठीक है। समझ में इसलिए अर्थ का होते है जीवन का अध्ययन, है ना। का अर्थ का होगे जीवन का अध्ययन, बायोलॉगस मतलब समझ में आते जीवन का अध्ययन भैया, बायोलॉजी। लॉजी का आकर से बनी लोगस से, लोगस का मतलब जीवन का अध्ययन करना, है नहीं, मतलब अध्ययन, लोगस मतलब का होते अध्ययन करना। ये तो बेसिक से जानकारी दी से, ठीक है। देखो शब्द का उद्गम, ओरिजिन ऑफ वर्ड क्या है, यह शब्द 1802 में वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया लेमार्क और ट्रेविनस, ठीक है। एला याद रखना, ठीक है, ट्रेविरेनस, ठीक है। एला याद रखना भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक लेमार्क री से अब एक दूसरा वैज्ञानिक ये री से, कब दे रही जी 1802 में भैया। चलो इतना क्लियर हुई ना आप मल्ला, बस पीपीटी के माध्यम से बढ़िया हमन का करबो पूरा वन शॉट रिविजन करते चलबो, ताकि आप मला आसानी से सब चीज मन समझ में आ जाए। अब देखो जीव विज्ञान का हरे है, जीव विज्ञान की शाखाएं, है ना, ब्रांचेस ऑफ का हरे जगह में बायोलॉजी, जीव विज्ञान के शाखा आप मन के भी सिलेबस में का दे, एक दे हमारे जंतु विज्ञान, मतलब कि जंगल के राजा, मतलब हमन सबो की मन आ जाबो, है नी, शेर का। अब एक होते हमार का होते जी वनस्पति विज्ञान, जेमें हमार पूरा पेड़ पौधा मन आते, ये दोनों है कि नहीं आपके सिलेबस में। पहली सिलेबस देखो, ओकरे अकॉर्डिंग हमारा का करना है, पढ़ना है, ठीक है। देखो इसके अंतर्गत जंतुओं और मानव शरीर का अध्ययन किया जाता है, हमन लगभग एक सब पढ़बो, ठीक है। और एमे जो है हमन विशेष रूप से बीमारी मन से ज्यादातर के क्वेश्चन पूछते, विटामिन है ना, ये सब चीज मतलब आप मतलब पूरा पढ़ाऊँ, और ज्यादातर की इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का है क्वेश्चन है, कथन कारण कूट वाले। अब एक वनस्पति विज्ञान देखो, इसके अंतर्गत पादपों और वनस्पतियों का करथन मन अध्ययन करथन, ठीक है। हमन का करथन में अध्ययन करथन भैया, ठीक है। चलो अब देखो का आते हैं जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी देखथन, का देखो फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना। तो जीव विज्ञान के जनक के रूप में हमन ए जगह में देखथन दो नाम, अरस्तु और एक होते जंतु विज्ञान में कौन ला हमन देखथन, अरस्तु, मतलब कि जंतु विज्ञान के जनक हमन मानथन अरस्तु लजी, ठीक है। उपाधि जंतु विज्ञान के जनक के तौर पे देखथन। और पुस्तक के नाम ला पूछ देते भैया, ठीक है, पुस्तक के नाम ला पूछ देते, हिस्टोरिया एनिमेलियम, है ना, हिस्टोरिया एनिमेलियम, बहुत कंफ्यूजन होते हिस्टोरिया प्लांटेरम में, ता ओ हा काकर हरे लिखित बुक हा वहुल बताऊं, अरस्तु के बुक का हरे जगह में हिस्टोरिया एनिमेलियम, है ना। नाम में स्पष्ट होते एनिमल होते कि नहीं होता, एकदम सरल भाषा में बताऊं, एकदम एक बार में सबो चीज मन समझ में आ गई, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। योगदान का है जंतु और मानव शरीर संरचना पर विस्तृत शोध करे से, एक से प्रश्न पूछते कि अरस्तु मतलब कि जनक कौन हरे जीव जंतु विज्ञान के, था अरस्तु हरे। बुक के का नाम है जगह में हिस्टोरिया एनिमिलियम भैया, ठीक है। अब एक होते हमार कौन है थियोफ्रेस्टस जी, है ना, जे का हरे वनस्पति विज्ञान के जनक, काकर हरे वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हरे करके आप मतलब क्वेश्चन पूछ सकते था, कौन हरे जगह में थियोफ्रेस्टस हरे, ठीक है, याद रखना। बुक के का नाम है जगह में हिस्टोरिया प्लांटेरम, बताओ ना, प्लांटेरम मतलब कि प्लांटी, नाम से स्पष्ट होते कई जगह में का ही हमार मन के पौधा, ठीक है, मतलब कि हिस्टोरिया प्लांटेरम के जनक कौन हरे थियोफ्रेस्टस। मैं एकदम बता भैया, एकदम बार बार कहा तो ना, प्रश्न पूछी, है ना। योगदान 600 प्लस पादपों का वर्गीकरण और
विवरण देरी से, ठीक है। चलो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन बेसिक बेसिक जो है आप मान ला पता होना चाहिए, ठीक है। इनमें ज़्यादातर के वेटेज का कर है हमारे मन के केमिस्ट्री की है ना। केमिस्ट्री के क्लास ना आप मान ला मिल ही, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ऐप में भी मिल ही, ठीक है, और यहाँ पे भी ली। ऐप में विक्रम सर के माध्यम से मिल ही, मैं भी वहाँ पे पढ़ाऊँ, जितना हो सके उतना जल्दी हम यहाँ कवर करे कोशिश करतन, ठीक है। हमारे क्लास प्लस के माध्यम से क्लास हमारा प्रोवाइड हो चुके हैं, और आप मन जो है टेंशन बिल्कुल मत लेना, आप मतलब बेस्ट क्लास मिली, ठीक है। और ओका बाद हम यहाँ यूट्यूब में भी प्रैक्टिस करबो। चलो भाई, अब देखो कोशिका विज्ञान मतलब कि साइटोलॉजी के बारे में। आप देख सकते हो आप मन हाँ ये जगह में हमारे कैमरा के लेंस रख दे हैं, लेकिन वो जमाना में तो रहीस नहीं है। तो कोशिका दिखते कैसे, रहीस कैसे, सब चीज़ जाने तो पढ़ी ना भाई, कोशिका के बारे में ही पढ़ा था ना। तो चलो देखो, सबसे पहली परिभाषा देखो, ठीक है। हाँ थोड़ा बड़े कर देते हो ताकि अच्छा से आप मला दिखे, है नी। चलो ध्यान दो यहाँ पे ना, यहाँ पे ध्यान दो आप मन है। परिभाषा, कोशिका का विस्तृत अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के विस्तृत अध्ययन का कहलाते, साइटोलॉजी कहलाते, ये याद रखना भैया, है ना। और कोशिका का विस्तृत अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। बार बार कहा था साइटोलॉजी साइटोलॉजी। साइटो साइटो कहा था, साइको नहीं कहा था। साइको मतलब पागल होते, है ना। साइटो मतलब कहा होते कोशिका, सेल होते भैया, है ना। और लॉजी का मतलब क्या होते, अध्ययन होते। इतना तो आप सब कुछ समझ गया। शब्द विश्लेषण के तौर पर ही इसे महत्व देखो। यह विज्ञान सजीवों की संरचनात्मक संरचना देखा तो नहीं, मुहिल देख लो, मैं कहा एक संरचना बनो नहीं, मोर हाथ पैर उंगली मन सब हवे, तो कहा रे संरचना हरे भैया, है ना। और कहा रे कार्यात्मक इकाई को समझाने का आधार है। कार्यात्मक इकाई मतलब समझतो नहीं, मोर शरीर में मैं पानी पियो, है ना, मोर शरीर में मोर ब्रेन चला थे, मोर हाथ गोड़ चला थे, एवं सब कहा रे इकाई, कोशिका ही हरे। इकाई मतलब समझतो नहीं, छोटे से अंक, छोटे सी संख्या, तो कौन हरे, इकाई। कार्यात्मक इकाई फंक्शन करे थे तभी तो मैं बोल पाता हूँ, समझ में आत नहीं का। तो ये सब चीज मन है। चलो इतना क्लियर हो इसना, बस ये हरे हमार परिभाषा। परिभाषा लिखे बर तो नहीं आए, है ना। अब आप मन हाँ जो है KVS के तो एग्जाम नहीं दिलाते हो जगह में लिखित वाले, ठीक है। आने वाला समय में हो सकता है छत्तीसगढ़ में भी ये प्रक्रिया लागू हो सकती है ना, खास करके शिक्षक भर्ती में भैया। तो ये मन इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखो बढ़िया ग्राफिक्स के माध्यम में आप मन के सामने में सब चीज मन रख दे हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। देखो ध्यान से, कोशिका की खोज सबसे पहले जो है मृत कोशिका में हुई भैया। कोशिका के खोज सबसे पहली काम में हुई जी, मृत कोशिका में हुई से, है ना। डिस्कवरी ऑफ डेड सेल में, याद रखना, जीवित कोशिका में नहीं करे है ना। अब एक जगह में आप मन देख सकते हो, जब हम इला माइक्रोस्कोप में सबसे पहली कौन देखी से, रॉबर्ट हुक जी। हाँ कब देखी जी, 1965 ईस्वी में। 1900 कथो यार, 1665 ईस्वी में, सॉरी, है ना, 1665 ईस्वी में, है ना। देखो रॉबर्ट हुक जी। हाँ देखी से का में स्रोत का है जगह में कार का, पेड़ की छाल, कार का में, ठीक है। कार है वह कॉक, है ना, कॉक, है ना, पेड़ की छाल में भैया, पेड़ की का में छाल में देखी से। अवलोकन का करी सो, हा, है ना, का देखी से, इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखा नहीं, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी, मधुमक्खी की छत्ते जैसी संरचना देखी। अब देखो भैया यह कामे देखी से हमार कका हा कौन हा, रॉबर्ट हुक जी। हा 1665 में पेड़ की छाल में देखी सब, पेड़ के छाल में देखी से, तो डेड सेल रहते, सुखा जे रहते लकड़ी। हा समझ में नहीं, तो ओमे जीव द्रव्य रही का जगह में नहीं रहा है भैया, तो जीवित कैसे रही। इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी, जो खोखला तरीका दिखा, देखो ये मृत कोशिकाएं थी। इन्होंने इसे सेला का नाम दिया, इसे सेला नाम दिया, जिसका अर्थ है खाली कमरा। दिखा नहीं, खाली खाली कमरा दिखा नहीं जी, खाली खाली कमरा, है ना। पुस्तक का है, पूछ सकते भैया, पुस्तक का है जगह में माइक्रोग्राफिया, पुस्तक का है जगह में माइक्रोग्राफिया, याद रखना, ठीक है। बुक से भी प्रश्न पूछ सकते। रॉबर्ट हुक कब दी से, 1665 में। कौन सबसे पहली कोशिका खोज करी से, रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका के सबसे पहली खोज कौन करी से, चलो ये तो हमारे बहुत बड़े सस्पेंस है नी। तो अब देखथन हमन हाँ कामे जी जीवित कोशिका में, कामे देखबो हमन हाँ जीवित कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, ठीक है। काकर डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल देखथन, जीवित कोशिका के सबसे पहली खोज करी से हमन कौन हा, लेंटेनी, है ना, सॉरी लेंटेनी का तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, है ना, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ठीक है।
एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी करी से, हमार काका कौन रही से, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी करी से। जीवित कोशिका के प्रश्न बनते भैया, मैं बार बार बता था, ठीक है, नहीं बता इसकी मत कहूँ। और कब करी से, 1674 में, है ना। कब करी से जगह में देखो फिर से 1900 नहीं कहा में है, 1674 में कहा, तो ठीक है, ईस्वी में करी से, एला याद रखो, है ना। अब देखो स्रोत कारी से, तालाब का पानी, एला तो नहीं पूछे लेकिन जानो भैया, जानना जरूरी है। सवाल में तालाब के पानी में सवाल ऐसे तैरत रहते, देखियो नहीं ऐसे एकदम ऐसे 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 तैरत रहते तालाब के पानी में, गांव वाले मन ज्यादा जानेगा, है नहीं। तो कहा रे सवाल है उमे करी से। देखो इन्होंने पहली बार मुक्त जीवित कोशिका को देखा, इन्होंने पहली बार कहा है मुक्त जीवित कोशिका काला देखी से भैया। और कब देखी पता है तुम्हारा, जे मन है ना प्रयोग करे हुए, प्रैक्टिकल करे हुए, ता हमन हा जब माइक्रोस्कोप में, ठीक है, स्लाइड लेथन, है ना, तो का डालथन वो जगह में जीवित कोशिका देखे बर हमन हा का डालथन, मुझे कमेंट करके बताओ। काबर कि आप मन हा नमूना सहायक में प्रयोग करूँ, सब चीज मतलब देखूँ, और यहाँ पे औषधि विभाग वाला हरे, तो हमन हा जीवित कोशिका ला देखे बर वहाँ पे का चीज के प्रयोग करथन, तेकर कारण से हमन ला वो चीज हा दिखाई देते बरोबर। चलो बताओ भैया, अच्छा से दिखाई देते, ठीक है। थोड़ा सा मैं छत्तीसगढ़ी, हिंदी, इंग्लिश सब मिक्स करके पढ़ाऊं ताकि आप माना थोड़ा क्लास इंटरेस्टिंग लगे, है ना। देखो इन्होंने पहली बार मुक्त जीवित कोशिका लिविंग सेल को देखा, कौन देखी समर, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी, है नी। अब देखो क्या कहा थे, इन्होंने अपने स्वयं के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में, है ना, माइक्रोस्कोप का उपयोग किया था। महत्व देखो, इसने सिद्ध किया कि कोशिकाएं केवल मृत संरचनाएं नहीं बल्कि जीवित इकाइयां है। कौन सिद्ध करी से हमार, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी है। चलो अब आगे बढ़थन, इतना बहुत जरूरी है भैया, हाँ बोला कमेंट करके बता देना भैया, ठीक है। चलो भाई कोशिका सिद्धांत देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कोशिका सिद्धांत, ठीक है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। देखो एक तरफ हमार पादप कोशिका है, यहुल पढ़बो हमन हा, अब एक तरफ हमार का है जी, जंतु कोशिका है, ठीक है। दोनों के बीच अंतर भी आते, सब बताऊं धीरे धीरे, सब बताऊं, थोड़ा से का रखना है, धैर्य रखना है, सब मिली आप मला, है नहीं। मैं यहाँ रख के का करूँ, मैं तो आप मन भर इतना मेहनत करत हो ताकि आप मला आसानी से हर चीज समझ में आ जाए। देखो प्रतिपादक कौन है रे, स्लाइडेन, है ना, स्लाइडेन वनस्पति शास्त्री। देखो ये हिंदी भाषा भी है भैया, हिंदी का तो छत्तीसगढ़ी भाषा भी है ना, 5 नंबर के है नी। तो छत्तीसगढ़ी भाषा सीखे पर छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रयोग करे लगी ना, वो 5 नंबर की तैयारी तो मोर क्लास में मुझे भाषा पढ़ा थो ना, वही मोझी आप मन की समझ में आई नहीं। और छत्तीसगढ़ के 10 नंबर के भी का है हमारे इंडियन जीके हैं, है ना। तो ये सब चीज मना बोल चाल में सब हो जाते, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। स्वान देखो इस जगह में 1838 में वनस्पति शास्त्री कोरी से एक जन, स्लाइडेन वो 1838 में खोज करी से। अब एक कोरी समर जंतु वैज्ञानिक रही से, का नाम रही सोकर, स्वान रही से, जे है कब रही से, साथ में दोनों मिलके 1839। सिद्धांतकारी से थ्योरीकारी सीकर मन के पता है, सभी पौधे और जंतु जो है कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, समझ में आते, सभी पौधे और जंतु जो है कोशिकाओं से मिलकर बने, इकर मन के कहना रही से, ठीक है। अब देखो कोशिका जीवन की कहा रे आधारभूत इकाई है रे भैया, है ना। बिना कोशिका के तुमन बन सकते का, नहीं बन सकते, कोई नहीं बन सके, ठीक है। चलो भाई निष्कर्ष का निकली से जगह में, चाहे पादप हो या जंतु, सभी के जो शरीर है, सभी का जो शरीर है ना, वो कोशिकाओं से ही निर्मित हुए है, मतलब का है, बने हैं। बस इतना छे थ्योरी मन में और कुछ नहीं, ताकि आप मन आसानी से समझ सको, रिकॉल कर सको। मैं तो बस आप मन ला एक मार्गदर्शक के रूप में जगह हूँ, वन शॉट रिविजन ही बस करे, पता तो आप मन ला है ही। चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ला आप मन ला का करना है, पकड़ते हुए चलना है भैया, है ना। अब देखो आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी देखो, है ना। एक से प्रश्न बनते का है आधुनिक कोशिका सिद्धांत। इस जगह हम देख सकते हो आप मन हा कि कोशिका जो है का होती जी, डिवाइड होती, विभाजन देखा तो इस जगह में, इस जगह में आप मन देख सकते हो जो यहाँ पे हमार कौन है, गुणसूत्र जो है क्रोमेटिड के रूप में यहाँ पे बने हुए हैं। अब ये हमार कहा स्पेंडल फाइबर्स अरे, है ना। आगे पूरा डिटेल में जब कोशिका विभाजन पढ़बो ना तो ये सब चीज मैं बताऊँ आप मला पूरा ग्राफिक्स के माध्यम से, है ना। तो ये का होते, 2 सेल में का होते डिवाइड होते, समझ में इसमें, 2 कोशिका में, एक कोशिका से कोशिका विभाजन होकर 2 सेल में 2 कोशिका के निर्मित होते। तो देखो का कहा थे जगह में वैज्ञानिक, देखो कौन है, कौन है जगह में, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। एला याद रखना भैया, कब हुई से 1895 में, का की से
कथन का हरे सर के, है ना, ओमनी सेलुला ई सेलुला का हरे जगह में का बताई सो कथन ओमनी सेलुला ई सेलुला कोथे का अर्थ है कर मतलब नई कोशिकाओं का निर्माण अभी बताओ ना पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही होता है। काकर कहना अरे ओमनी सेलुला ई सेलुला पूछ दी तब तुमन कैसे करूँ कथन कारण कूट वाले में रुडोल्फ विर्चो। आधुनिक कोशिका सिद्धांत समझ में इसने कोशिका सिद्धांत कौन दी से स्लाइडेनॉन्सवान। आधुनिक कोशिका सिद्धांत में का बताई साहब हमार रुडोल्फ विर्चो जी हाँ का बताइए ओमनी सेलुला ई सेलुला मतलब कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होते भैया, है ना। महत्व का दी से जगह में इसने बताया कि कोशिका विभाजन जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। कोशिका जो विभाजन है, अब भैया कोशिका विभाजित होई तभी तो हमारे पूरा शरीर के संरचना बनी ना, है ना। कोई चीज है टूटते एक मतलब ये नहीं हो, है ना, कि वो नष्ट हो गए, वो डबल हो जाते, चाहे वो दुख हो या खुश हो। देखा सती भैया जीवन में ना का होना है मतलब बढ़ते रहना है, समझ में नहीं, निराश होके नहीं बैठना है। एक कोशिका से ही अरबों कोशिकाओं का होते निर्माण होते भैया, एक कोशिका से अरबों कोशिका से निर्माण होते। चलो बढ़िया बढ़िया ग्राफिक्स ला हमें पूरा 3D एनिमेशन के माध्यम से एक एक चीज मला एक एक बार में समझ हुआ आप मला। अब देखो कोशिका एक परिचय देखथन का देखो मन कोशिका एक परिचय। अब ए जगह में हमन देखा थन भैया काला देखा थन कोशिका और काकर हरे है एनिमल सेल के फंक्शन देखबो हमन हा आगे पूरा कार्य है ना मुख्य नियंत्रक देखबो मास्टर का ना दो हमन हा केंद्रक ला कथन कौन ला कथन हमन हा केंद्रक ला कथन, ठीक है। फंक्शन देखबो हमन पूरा कार्य ही देखबो और कुछ नहीं भैया स्ट्रक्चर देख सकते हो आप मन है ना। केंद्र का पूरा एक का सब चीज मतलब पढ़बो हमन हा ऑर्गेनेल्स मन ला मतलब कि अंग मन ला कोशिका के, ठीक है। कोशिका के अंदर भी होकर अंग मन हा का है उपस्थित है भैया, अपन आप में ही एक पूरा तंत्र हरे कार्य प्रणाली हरे। चलो देखो परिभाषा देखो यहाँ पे का कहा थे कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न बन सकते अपने आप में, है ना। शरीर की सबसे छोटी इकाई का हरे कोशिका हरे, याद रखू। यह शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक का हरे जी इकाई हरे, ठीक है। यह अपने आप में एक का है प्रश्न है। संरचनात्मक क्यों, क्योंकि यह शरीर को आकार और ढांचा प्रदान करता है। शरीर को का करते आकार और ढांचा मोल देख सकते हो, मोर शकल देख सकते हो, ठीक है। कहा रे आकार है और ढांचा है, ढांचा हड्डी मन के तैयार है, उस हड्डी भी काकर से बनते कमेंट करके बताओ मोला, है ना। और नहीं पता है तो जाके मोर कंकाल तंत्र वाले वीडियो देख लो, है ना। आखिर कंकाल तंत्र तो वही ना। चलो भाई देखो कार्यात्मक क्योंकि काबर आई काबर की पादप जंतु कोशिका मतलब कि जंतु विज्ञान ला डाल दे भैया और पादप विज्ञान ला ओका बाद कोशिका जेनेटिक्स सब ला दे दे आप मन में, सब ला पढ़ना है मतलब आप मन ला, ठीक है। शरीर के सभी जैविक कार्य देखो, शरीर के सभी जैविक कार्य कोशिका के भीतर ही का होते संपन्न होते, एला याद रखना। मुख्य अभिकर्ता का हरे जगह में केंद्रक कौन हरे अब बीच बताओ हमें केंद्रक नियंत्रण करते पूरा कोशिका का मुख्य नियंत्रक होता है। चलो इतना क्लियर हुई ना, हाँ। चलो भाई आगे बढ़थन हमन है ना। एला आप मन का करना है याद करना है। अब मैं अभी बताऊँ ना पादप कोशिका एंड जंतु कोशिका ओकर बाद ना पादप कोशिका और जंतु कोशिका ला अलग अलग भाग में हमन तोड़ देबो। ओकर बाद पादप के महत्वपूर्ण टॉपिक मतलब पढ़बो, जंतु के महत्वपूर्ण टॉपिक मतलब पढ़ूँ। अब मैं डायरेक्ट पादप ला अलग पढ़ाऊँ जंतु ला अलग पढ़ाऊँ कोशिका पढ़ावे नहीं करे हूँ, कोई मतलब है का। सबसे पहले तो कोशिकल जानना जरूरी है काबर ओकरे से तो पादप बनी से जंतु बनी से अंतर बस देख लो में, है ना। का होते हरित लवक पाए जाते का में हमार पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाएगी, बस इतनी चीज याद रखना है आप मतलब। कोशिका भित्ति पाए जाते का में पाए जाते पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाए, देख सकते हो आप मन, ठीक है। और कुछ नहीं है में आकार है आयताकार निश्चित होते, ठीक है। उसके बाद कोशिका भित्ति हरित लवक और रिक्तिका बड़ी और एकल होते। अब ये जगह में रिक्तिका दिखा था आप मन ला, जगह में रिक्तिका ये वाले भाग है भैया, ये वाले भाग है का हरे रिक्तिका हरे हमार में जो है रिक्तिका जो है छोटे छोटे पाए जाते, ठीक है। काबर पानी मन के संचय करते हैं, है ना। अब हमन है तो गिलास में से पानी धर के या बाटल में से पानी धर के पी लेथन जी, लेकिन पेड़ पौधा मन के कोशिका अब पेड़ पौधा मन ला कभी इसे बाटल धर बैठे देखे इसका पानी पियत नहीं देखे है। अब गर्मी दिन में ओमन ला का नहीं मिले पानी नहीं मिले, तब उकर जो ये रिक्तिका है ना बड़े संरचना एमे का रहते पानी हाँ स्टोर रहते,
तो ओकरे से पूर्ति हो जाता है। अब जब अभी 46 डिग्री 47 डिग्री गर्मी रही नहीं तेमें वो रिक्तिका पानी तको सुखा के पेड़ मन तको मर गए सुखा के, है नहीं। चलो इतना समझ में इसना और कुछ नहीं है में, है ना। प्रमुख रूप से अंतर देखना रही से और कुछ नहीं भैया। हाँ, है ना। एक कोशिका बहु कोशिका बहुल पढ़ाऊ में है, ठीक है। ओकर जो मुख्य प्रश्न है ना तेला डायरेक्ट हमन प्रश्न पढ़बो, ठीक है। चलो भाई अब कोशिका भित्ति देख लो जगह में एक से प्रश्न बनही का कहा थे हरा हरा दिखत नहीं मस्त कोशिका भित्ति हो का पाए जाते हो में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते तभी वो हरा दिखत है। देखो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु में कारक है अनुपस्थित रहते। यह कोशिका की सबसे भारी और कठोर परत है काकार जी पादप के। चलो क्लियर हो इस कार्य। देखो कोशिका को निश्चित आकार और संरचना प्रदान करना काकार कार्य है कोशिका भित्ति के। कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना होते। पौधों में यहाँ सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किससे बनी रहती है ये आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को याद रखना है पौधों में यहाँ सेलुलोज का बना होता है। अब मैं इतना जानता हूँ आप मन है सब कोई मन है पढ़े हुए हो, मैं बस आप मन का कराता हूँ रिविजन कराता हूँ प्रश्न आते कैसे ओला बता, ठीक है। फिर आप मन है तो 12th पास करके आ चुके हो, BSc पास करो, कोई मन सेट के तैयारी करा तो इस सब ला पता है सब चीज मन, है नहीं। चलो भैया मैं तो बस आप मन एक मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पे गाइड करता हूँ बस और कुछ नहीं। कोशिका झिल्ली देखो, है ना, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कहा थे उपस्थिति देखो पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। कौन पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली पाए जाते, ठीक है। कोशिका झिल्ली पाए जाते। कार्य का है भैया, कार्य का है कोशिका भित्ति के सॉरी कोशिका झिल्ली कार्य का है जंतु कोशिका की यहाँ सबसे बाहरी परत है। हमारे मन के जो है ना डायरेक्ट कार्य थे कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाए, ठीक है। हाँ आवाज ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो प्रकृति देखो यह जीवित पतली और अर्धपारगम्य होती है। जीवित पतली और कहा होते अर्धपारगम्य होते काबर होते वहाँ ताकि जो है जो हमारे अंदर जो जितना भी टॉक्सिक मटेरियल जो बनते ना वो बाहर आ सके, समझ में नहीं। हाँ देखो कार्य देखो कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करना। जो जरूरी तत्व रहते हो अंदर रहा दे और जो जरूरी नहीं होला बाहर निकाल दो, बात खत्म करो अतनीच में। यह तय करती है कि कौन से अणु अंदर आएंगे और कौन से बाहर जाएंगे, समझ में इसना। बस मैं अपन भाषा में बताऊँ ये हमारे कहा रहे NCERT भाषा है, ठीक है। हाँ अब एक जना हमार भाई या बहनी कोई भी रहा है पता नहीं कोई मैसेज करी रही से में तो SCERT पूछे है थे भैया NCERT बता था भैया सबसे ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ना है ना वो NCERT ही है, ठीक है। NCERT ओला ही फॉलो करते SCERT है तो सबसे बेहतरीन कंटेंट है NCERT। क्लियर करना एग्जाम तो NCERT बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उतना भी नहीं कर सको ना कहाँ बुक खोजबो करके मोर कोर्स परचेज कर लो, मात्र 250 रुपया में सबो कंटेंट मिल जी A to Z, है ना। बेस्ट कंटेंट आप मतलब मिल जी जगह में। चलो भाई आगे बढ़थन हमन है जगह में कोशिका द्रव्य और का है जगह में जीव द्रव्य भैया। कोशिका द्रव्य और जगह में का है जीव द्रव्य। देखो अब कोशिका द्रव्य हरे का, है ना, कोशिका द्रव्य हरे का ओकरे से तो जो है हमार कोशिका जीवित रहते। सब ला पानी के आवश्यकता होते हमन परथन 75% 70% पानी होते तब भैया पानी नहीं रही तब तो सबो चीज़ सूख जी ना। जैसे कि हमार रॉबर्ट हुक जी हाँ का करी से सबसे पहली बार कोशिका देखी से तब मृत कोशिका रही से डेड सेल रही, है ना। तो जगह में वहाँ खोखला कमरा देखी से सबो चीज मैंने देख पैस का नहीं देख पैसे, है ना। काबर के ओकर अंदर के जीव द्रव्य के पानी हाँ सूख गई से सूख गई नहीं तब कोशि हाँ तब वही कहा रे कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य हरे कुछ है काय में नहीं है। देखो यह एक जेलीनुमा गाढ़ा पदार्थ है। जेलीनुमा का हरे गाढ़ा पदार्थ भैया। यह कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच भरा रहता है ना। का कहते एक कोशिका झिल्ली हो गए आउटर मेम्ब्रेन, अब ये हरे हमारे केंद्रक बढ़िया बीच में रहते सेंटर में और वह भरे, है ना। सब जितना भी यहाँ पे गोल्जी का है माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अपन राइबोसोम हो गए और रिक्तिका हो गए सब मन मस्त तैरत रहते, ठीक है। और यही कोशिका द्रव्य के कारण जो है हमारे मन के प्रोटीन हो गए, है ना, लिपिड हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, सब चीज मन हाँ बनते, समझ में इसनी। हाँ चलो देखो कार्य देखो सभी कोशिकाएं इसी में तैरते रहते हैं। यह कोशिकाओं को नम रखता है और विभिन्न पदार्थों के परिवहन में क्या करते जी मदद करते। परिवहन अभी बताओ ना ए गोल्जी काय में जाते पूरा यहाँ से निकल के अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबला दिखाऊ में है। सबसे पहले यहाँ पे केंद्रक हो गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है।
ओकर बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जही, ओकर बाद यहाँ से गोल्गी कायम जाते, वहाँ से सब चीज पदार्थ मन ह बन के निकलते भैया, है नी। अब एक हरे हमार प्रोसेस में जो बताता प्रोटीन सिंथेसिस का था नहीं ना हमारा, समझ में नहीं। हाँ, अब हमारे डीएनए आरएनए बनते जी, बनते नहीं, कहाँ बनते हमारे यहाँ पे केंद्रक में, समझ में नहीं। क्रोमेटिन जालिका रहते, क्रोमोसोम रहते, ठीक। इतना क्लियर हुई ना सब चीज मतलब। यह कोशिका के घटकों को एक जगह स्थिर होने से रोकते भैया, है ना। और वे मन आपस में ही मस्त तैरत रहते, बढ़िया खुश रहते अपन आप में, है नी। चलो चलो भाई, हाँ वे में खतरनाक चीज कौन पाए जाते जी, लाइसोसोम। कौन पाए जाते, लाइसोसोम, है नी। चलो भाई, आत्महत्या के जिला हमन का कथन, थैली कथन। अब हमन सबसे पहले देखबो हमार जो मेन जो पूरा सिस्टम न जो है कंट्रोल करके रखते, कौन हरे, केंद्रक। कौन हरे, केंद्रक हरे भैया। अब देखो मन में छिद्र पाए जाते ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे ऐसा संरचना दिखाऊँ ना ऐसे ऐसे कि दिमाग के हमारे जो खोपड़ी है ना, एक एक बार में सबो चीज़ा का हो जाए, छप जाए। तो हमारे ब्रेन के सबसे पहला भाग, कार्य, फंक्शन, सब चीज़ का अरे बोला कमेंट करके बताओ भैया, है ना। स्टोर माइंड करता तेला और वीएफएक्स और पूरा 3D माध्यम से देखूँ ना तो एक बार में सबो चीज़ मन याद हो जी। अभी जगह में लिख लिख के पढ़ाते हो तो वो रटन पद्धति हो जाती, होतीस की नहीं हो। अब विजुअलाइज करके पढ़ो भैया। उपाधि देखो, कोशिका का मस्तिष्क का मुख्य अभिकर्ता हरे भैया, है ना, याद रखना है। कोशिका का मस्तिष्क का कौन हरे जगह में हमार केंद्रक हरे, समझ में नहीं। ब्रेन, ब्रेन द सेल कथन। संरचना देखो, यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है, इसके अंदर केंद्रिका और डीएनए पाए जाते हैं। इसके अंदर का हरे जगह में केंद्रिका हरे, अवेमन का हरे जी डीएनए, है ना। पहली तो एक क्रोमोसोम रहते, और जब हमन हाँ एक क्रोमोसोम ला धर के इसे खींच देबो ना, जैसे कि एक क्रोमोसोम हो गए, ठीक है, एक क्रोमोसोम हो गया। अब एक लड़ी ला, एक हो गए हमारे क्रोमोसोम। देखो ध्यान से देखो भैया, है ना। ये हो गए हमारे कौन हो गए जी, क्रोमोसोम हो गए। आजू बाजू है जितना है क्रोमेटिन जालिका। अब एक झल्ला में धर के जब इसे खींचू ना तो ऐसे ऐसे लड़ी निकली, का निकली है, लड़ी निकली, अरे बस ऐसने, है ना। अब ये हरे हमारे का हरे डीएनए के संरचनाएं, का हरे है डीएनए के संरचना। चलो भैया समझ में इसमें इतना। हाँ, आगे पढ़बो, टेंशन नहीं लेना है, जितना जरूरी है उतना ही पढ़ाऊँ मैं। ओकर से ज़्यादा आप मतलब पढ़ाओ नहीं, टेंशन मत लो, है ना। ओकर से ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाओ, जितना जरूरी है उतना पढ़बो। अब देखो कार्य देखो जगह में, कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना काकर काम हरे, ये जगह हम पहले बोल ब्रेन हरे करके केंद्रक के काम है। कोशिका विभाजन भूमिका निभाना, कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका केंद्रक ही निभाते जी, है नी। बिना केंद्रक नहीं रही वो जगह में, काबर एक अंदर कौन है, क्रोमोसोम है ना, केंद्रिकी है वो जगह में लिखा है नी, का है केंद्रिका है हमार, है ना, है ना। और यही में कौन है हमार क्रोमोसोम, क्रोमेटिन जालिका हमार रहती, समझ में इसमें। अब देखो कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, और का कहते हैं अनुवांशिक सूचनाओं का भंडारण है, वही है डीएनए। अनुवांशिक सूचना वही में ना भैया, अणु से मिलकर बने पूरा अनुवांशिक। वांशिक मतलब कहोगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, का मन है, अणु मन है, उनमें कौन है, एडेनिसिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये मन है नहीं। चलो भाई इतना समझ में इस। हाँ चलो आगे बढ़ता ना मन है। अब देखो अंतःप्रद्रव्य जालिका, एक से प्रश्न बनी भैया। एक होते का होते, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होते स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ काबर हो जगह में, चलो बताओ काबर क्यों में, राइबोसोम पाए जाते, राइबोसोम मन जाके चिपक जाते, तेकर सत्यो का होते खुरदुरा हो जाते जी, है ना। जेला हम शॉर्टकट में बोलथन ER, अंतःप्रद्रव्य जालिका, इंग्लिश में क्या बोलथन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, ठीक है। चलो देखो खुरदुरी प्रकार का है, दो प्रकार के होते, एक होते खुरदुरी और एक होते चिकनी। देखो इसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं, यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। अब देखो इस जगह में आप मतलब स्पष्ट रूप से संरचना दिखत हुई। एक तरफ का है हमारे फर्स्ट भाग का है जगह में चिकना सतह, सॉरी खुरदुरा सतह है, और दूसरा तरफ का है जगह में जी पूरा चिकना हुए सतह है, और खुरदुरा सतह में कुछ नहीं हुए, राइबोसोम मन जाके चिपक जरत है, तेका सत्य का हो जाते, खुरदुरा हो जाते, समझ में नहीं, और कुछ नहीं है, ठीक। इसकी सतह चिकनी होती है। अब ये चिकनी वाले पढ़ा था, है ना। और जो सुनो एक काम का है, जितना खुरदुरा वाले भाग दिखत ना, इतना पूरा खुरदुरा वाले भाग, एक काम का है प्रोटीन संश्लेषण करना, याद रखना प्रोटीन संश्लेषण करना, ठीक है। इसकी सतह चिकनी वाले देखो, यह वसा और स्टेराइड के निर्माण में मदद करती। जो चिकना वाले भाग है ना,
यह लिपिड वसाला इंग्लिश में का कथन है मना लिपिड और स्टेरॉइड के निर्माण में मदद करते। तो एक से डायरेक्ट आप मतलब प्रश्न पूछ सकते भैया। खुरदुरा कार्य का है प्रोटीन संश्लेषण और चिकना सतह के कार्य का है जगह में लिपिड और स्टेरॉइड के निर्माण में मदद करना। डायरेक्ट प्रश्न पूछी कथन कारण कूट वाले में, ठीक है, याद रखना। चलो भाई, और वहाँ एक होते हैं क्रम में सजाव वाले प्रश्न जेके लेमेनो, ठीक है, याद रखना। सही जोड़ी मिलाव भी प्रश्न आते हैं। सब बताऊं, अभी क्लास में थोड़ा फोकस करो, सब बताऊं। संरचना देखो क्या कहा थे, यह केंद्रक से जुड़ी हुई नलिकाओं का एक जाल है। देखा तो नहीं, ये जगह में कौन जुड़े है जी, केंद्रक है। हमारे केंद्रक जो चाचा है वो ये जगह में जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, दिखत नहीं, केंद्रक का बीच में है जगह में। अब एक से मना का हो पूरा चिपक के बैठे हैं, चिपक के, देखा तो। और पूरा जालिका की संरचना की तरह ना देखो आपस में ला का करे घेर के रखे, घेर के रखे नहीं पूरा। और बीच में कौन है, हमार केंद्रक चाचा है, बीच में कौन है, केंद्रक है। और पूरा आजू बाजू ला सब मन हा घेर के रखे। अब यह दो पार्ट में बढ़ जाते, एक होते हमारे का होते रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और एक होते हमार कौन होते, एक तरफा हमार स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हरे हमार स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये हरे हमार रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो ज़्यादा ही गोदागादी हो गया, हटा देते, ठीक है। थोड़ा सा आप मतलब मजा ही करके मैं छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में प्रयोग करता हूँ और कुछ नहीं रहा, चलो ठीक है, ताकि आप मन हाँ बोर मत हो। टॉपिक मला तो आप मन आसानी से समझ में आ जाए, मोल इतना पता है भैया। अब आता ना मन हाँ राइबोसोम में, थोड़ा से छोटे कर देता हूँ, अच्छा देख सकते हो आप मन हाँ। अब देखो राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इला याद रखना भैया, है ना। देखो राइबोसोम यहाँ पे आप मन हाँ देख सकते हो का कहा थे राइबोसोम हाँ। उपाधि देखो प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम ला हमन का कथन थी, प्रोटीन की फैक्ट्री कथन। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकती, ठीक है। स्थिति का है कर खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर और साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। अब बीच में तुम्हारा सबो चीला दिखाऊं, दिखाओ नहीं, चलो। ये हरे हमार राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। अब ये जो हमार जो जालिका जिसे संरचना देखा ना, ये हरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही जा जाके मन धस जाते और यहीं से प्रोटीन संश्लेषण में मन सहायक रहते। जो दिखा था लड़ी लड़ी बरोबर, हाँ यही मन कहा रे प्रोटीन हरे भैया, है ना। ये सब बताओ, हिस्टोन प्रोटीन सब, ठीक है, हाँ सब बताऊँ मतलब। चलो देखो क्या कहा थे, है ना। इसका निर्माण का है केंद्रिका द्वारा होता है ना, केंद्रिका द्वारा। जो यहाँ पे जो केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका पाई जाती वहां से मन निकल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में धस जाती, ठीक है, समझ में। इसका निर्माण केंद्रिका द्वारा होता है। तो प्रश्न पूछ सकते भैया आप मतलब, है ना, कि राइबोसोम के निर्माण का में होते, कैसे होते थे, ठीक है। अब देखो मुख्य कार्य देखो प्रोटीन संश्लेषण या अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन निर्माण करता है, ठीक है। यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, याद रखना, ठीक है, सबसे छोटा कोशिकांग है कोशिका के भैया, है ना। इला आप मला क्या करना है, एकदम याद रखना है, मैं बार बार बता दूँ ना, एकदम याद रखना है। चलो भाई आगे बढ़थन हमन हाँ अपन नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। हाँ अब गोल्जी का है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बिना तो काम ही नहीं चले यार। देखो गोल्जी का है देखो, यहाँ पे का कहा चला गोल्जी बॉडी ला, ठीक है। पैकेजिंग, अच्छा थोड़ा से बड़े कर देता हूँ, काबर की मोल पता है आप मला दिखे में थोड़ा तकलीफ होती हुई है नी। चलो देखो पैकेजिंग, यह गोल्जी का कार्य का है पैकेजिंग करना। यह प्रोटीन और लिपिड को पैक करके पुट्टिकाओं में बदलता है, प्रोटीन और लिपिड को पैक करके पुट्टिकाओं में बदलता है। जो यहाँ पे आप मन के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनिस कौन हा जाके कौन धसे है, रफ साइड में राइबोसोम है। अब वो प्रोटीन सिंथेसिस करते ऊपर जाते को में गाल्जी काय में तैरते हुए, ओकर बाद जो है ए डहला स्मूथ वाले में लिपिड बनते करके बताओ, मैं अभी पढ़ाओ नहीं। ए मन कहाँ जाते, पैकेजिंग बढ़ जाते गोल्जी काय में, पैक करके भराना है मतलब कुछ नहीं, है ना। परिवहन देखो जगह में, सॉरी है ना, परिवहन देखो इस जगह में, ठीक है। यह पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर सही स्थान पर पहुंचाते, ठीक है। ये काम ना कौन करते, हमार गाल्जी काय का करते भैया, ठीक है। पैकेजिंग परिवहन, हाँ ये फ्लिपकार्ट वाले हरे कौन है, गोल्जी काय है, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर वाले। देखो इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है ना, कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, हाँ। अच्छा
ई काट वाले हरेगा, ई काट वाले हरे, ठीक है। हाँ चलो भाई, स्त्रावन देखो, यह विभिन्न एंजाइमों और हार्मोनों का स्त्रावन करते, कौन है? गोल्जी का है। चलो इतना क्लियर हुई ना, बहुत बढ़िया। अच्छा जोमेटो, हाँ चलो मजा आना चाहिए क्लास में, आप मतलब आसानी से सब चीज मन। हाँ हाँ, ये आगे हमारे कौन आगे? हाँ ये आगे बॉडी गार्ड है नहीं, मतलब कि मैं मारे दूं कथे डायरेक्ट है, खत्म, खल्लास। का कहा थे लाइसोसोम, देखो उपाधि आत्महत्या की थैली कथन भैया, लाइसोसोम ला मन का कथन? आत्महत्या की थैली, एटम बम है ना, पाचक थैली, सीधा खत्म, कोई पंगा लिस्ट मतलब खत्म है नहीं। देखो कार्य देखो, पाचन देखो, इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करते हैं, है ना। आत्मलयन, अधिक कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए तो लाइसोसोम फट जाता है और अपनी ही कोशिका को का करते हो, का करते जी, पचा लेता है। समझ में नहीं? एक दिमाग अगर बोलते कि एक आत्म लयन बोला मतलब मोर दिमाग सटकी से मैं सब खत्म कर दूं, मैं खुद बर्बाद हो जी हूँ, सबला तको बर्बाद कर दूं कथे, है ना। ता भैया लाइसोसोम से थोड़ा से बच के रहना है, ठीक है। हाँ चलो भाई आगे बढ़थन, मजेदार तरीका से समझाए बार में है सब भाषा बोली के उपयोग करता हूँ ताकि आप मन ला ना इंटरेस्टिंग बने रहे, बोर मत हो क्लास में, है ना। चलो काबर के में हमारे मैथ्स वाले भाई बहनी मन तको ये मना थोड़ा सा मन इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, है ना। चलो देखो माइट्रोकॉन्ड्रिया देखो, जगह में ई हरे हमार का हरे जी, ई हरे हमार ऊर्जा घर, पावर हाउस जेला कथन, है ना। कोशिका का शक्ति गृह, है ना, कोशिका का शक्ति गृह कथन हमन, ठीक है। अब देखो कार्य देखो, है ना। श्वसन मतलब कि रेस्पिरेशन, यह कोशिका श्वसन का केंद्र है, कहा रे, यह कोशिका श्वसन का केंद्र है भैया। ऊर्जा निर्माण, यह भोजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करता है, कौन? है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एटीपी के रूप में, एटीपी फुल फॉर्म का है जी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लिखा है जगह में। उत्पन्न ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है, एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। चलो इतना क्लियर हुई ना आप मल्ला? हाँ भैया, और कुछ नहीं है, मैं इतना क्लियर हो गया ना आप मल्ला। हाँ मैं बार बार कहा तो मस्त था, और डिटेल में इसने मजेदार तरीका से पढ़ना है, जाके कोर्स आप मन है का कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। क्लास आप मन रिकॉर्डेड फॉर्म में ज़्यादा मिली है जगह में, लाइव करे ना थोड़ा से दिक्कत होते, प्रॉब्लम तो इसे कुछ है नहीं, नेटवर्क इश्यू हो जाते एक वजह से। अभी जो है मैं पर्यावरण संरक्षण मंडल के कंटेंट प्लस आप मतलब मॉक टेस्ट प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट अलग मिली भैया, मॉक टेस्ट 10 ठोक अलग है, एक ठोक फ्री है, जाके अटेंड करो। कंटेंट अलग मिली, पढ़े बर मात्र कितना 150 रुपया में, है ना। यहाँ पे सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला तकनीशियन के भी कोर्स है, और हमारे नमूना सहायक जेकर बर तो अभी बैच चलते छे, तेला भी तुम यहाँ देख सकते हो। इसने पूरा ग्राफिक्स वाले यूट्यूब कंटेंटों में डले हुए हैं, पूरा जाके पढ़ सकते हो, कंटेंट सब अपलोड हो चुके हैं अभी, अब वही टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुके हैं अभी, अब वही, ठीक है। चलो भाई मिलता है मन अपन नेक्स्ट क्लास में, ऐसने प्यार बनाए रहो और वीडियो ला दबा के शेयर करो, प्रचार प्रसार थोड़ा करो, है ना। मिलता है मन अपन नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।